आज हम स्टडी करेंगे जियोथर्मल पावर के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड जियोथर्मल की बात करें तो इसमें हम देखते हैं जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब ये कि ज़मीन। और अगर थर्म की बात की जाए तो थर्म का मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब ये है कि जियोथर्मल पावर का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि हम कहाँ से लेते हैं, हीट जो कि हम ज़मीन से, अर्थ से लेते हैं। अगर हम जियोथर्मल की फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम देखते हैं बहुत क्लीन सोर्स है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कोई इस किस्म की गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस इफेक्ट को, मतलब हम कह सकते हैं कि जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं उस तरह की कोई नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो क्लीन सोर्स है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे किस तरह से हम ये एनर्जी लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है जो कि अर्थ के अंदर हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि फिर फर्दर वो स्टीम या फिर वाटर की फॉर्म में इस तरह स्ट्रेट कॉलम्स में हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र भी आती है इस तरह से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हीट जनरेट हो रही है कहाँ पर, विद इन द अर्थ, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से उस हीट्स को फर्दर जब हम यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है जियोथर्मल पावर। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो एनर्जी है, ये पावर है, इसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आउटर से इनर साइड पे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे जो अर्थ का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो इंक्रीज करता जाता है। तो अब ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, हम कह रहे हैं कि अंदर जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर जो है उसकी निस्बत काफ़ी कम होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से हम जो हीट एनर्जी है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आउटर क्रस्ट है अर्थ की, अगर उसकी एवरेज थिकनेस लगाई जाए तो वो 8 to 40 किलोमीटर होती है। या फिर हम देखते हैं कि एवरेज जो है उसका वो 32 किलोमीटर तक भी कुछ बुक्स में शो किया हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम इसके इनर साइड पे मूव करें तो इनर साइड पे हम देखते हैं कि मोल्टन, मतलब ये कि पिघलावा मादा मौजूद है जिसे कि मैग्मा कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनर साइड पे मूव करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो एवरेज इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में, अगर हम डेप्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि हर 1 डिग्री इंक्रीज करता है जब 35 to 40 मीटर इनर साइड पे मूव करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनर साइड पे मूव करेंगे वैसे वैसे जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो इंक्रीज करता जाता है। अब इस हीट की वजह से, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि कुछ जगहों पर हमें स्ट्रेट कॉलम नजर आते हैं जो किसके हैं, वाटर के या स्टीम के एयर में। अगर हम उसका मैकेनिज्म देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो उसकी वजह से जो अर्थ में मौजूद क्रैक्स हैं या फॉल्ट हैं उसकी वजह से वो वाटर सीप डाउन करता है। मतलब ये कि वो जो पानी है वो नीचे ज़मीन में आता है। जैसे हमने बात की थी ऊपर के, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं, तो जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता है कि या तो ये जो वाटर है फर्दर हम देखते हैं कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब दोबारा से जो क्रैक्स हैं वहाँ से ये जो स्टीम है ये वहाँ से बाहर आ रही है। और अगर हम इसके साथ एक और डायग्राम देखें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरफेस पे जो है वो इस तरह से नज़र आता है कि स्ट्रेट कॉलम स्टीम का, वाटर का जिसे कि गाइजर कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गर्म पानी के चश्मे जो है वो भी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, वो भी इसी तरह से होते हैं, क्योंकि ये पानी जो है वो इधर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब वो ऊपर आता है तो वो क्या बनाता है, वो हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का चश्मा। अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है जियोथर्मल हीटिंग। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस पावर को, इस हीट को यूज़ करते हुए जब हम बिजली बनाते हैं उसे जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें जियोथर्मल हीटिंग की, तो उसमें हम देखते हैं कि जियोथर्मल हीटिंग पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो जियोथर्मल हीटिंग पंप, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें कूलिंग सिस्टम जो है, अगर हम पहले उसकी बात कर लें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि उसमें हम देख रहे हैं कि वाटर या कोई लिक्विड जो है उसको कहाँ पर भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो वहाँ से अर्थ की हीट को वापस लेके आए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हॉट डे है और उसमें कूलिंग पर्पस के लिए ये मैकेनिज्म किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है और सिस्टम एक्सट्रैक्ट करता है हीट बिल्डिंग से और उस हीट को वापस कहाँ पर लेके जाता है, अर्थ में। और इस तरह से हम देखते हैं
कि जब वो वापस आता है तो अब उसकी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली है, उसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्थ ने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस लूप है जिसे कि हम कह रहे हैं कि हीट पंप, और साथ में हम कहते हैं कि कन्वेंशनल डक्ट सिस्टम पूरा का पूरा मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और जिसको कहा जाता है जियोथर्मल हीटिंग। अब अगर हम जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि जियोथर्मल जो हीट है, जियोथर्मल पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से बिजली बना सकते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हॉट वाटर मतलब ये कि जो गर्म पानी मौजूद है, जैसे कि हम कह रहे थे कि अंडरग्राउंड मौजूद है, तो उसको फर्दर क्या किया जाता है, उसको पंप किया जाता है एक वेल के जरिए से हाई प्रेशर के अंडर। फर्दर हम देखते हैं कि जब वो वाटर, वो पानी जब सरफेस तक पहुंचता है तो फिर एकदम से उसका प्रेशर जो है उसको ड्रॉप किया जाता है, एकदम से प्रेशर जो है उसका लो डाउन किया जाता है, कम किया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो स्टीम है इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इस स्टीम से जो है वो टरबाइन चलती है, टरबाइन स्पिन करती है, और ये जो टरबाइन है ये फर्दर आगे कनेक्टेड होती है एक जनरेटर के साथ, और जनरेटर जो है उसका क्या काम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो बिजली प्रोड्यूस करता है। फिर हम देखते हैं फर्दर अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें, जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, तो इसमें फोर्थ स्टेप पे हम देखते हैं कि जब स्टीम जो है वो कूल डाउन हो जाती है, वो ठंडी हो जाती, तो फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से कंडेंस हो जाती है वाटर में, और उस वाटर को अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि उसको वापस कहाँ पर पंप कर दिया जाता है, दोबारा से उसको वापस पंप कर दिया जाता है अर्थ में। तो अगर हम इसको दोबारा से देखें स्टेप वन से, तो स्टेप वन में हमने देखा कि जो वाटर है उसको पंप किया जाता है, जब वो सरफेस के ऊपर आता है, मतलब इसको जब ऊपर लेके आते हैं हाई प्रेशर पे, फिर हम देखते हैं कि एकदम से इसका प्रेशर जो है वो डाउन किया जाता है, जब एकदम से इसका प्रेशर कम होगा तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, स्टीम जिसे कि हम कहते हैं कि भाप में। अब ये जो स्टीम है ये फर्दर क्या करती है, ये टरबाइन को स्पिन करती है, टरबाइन को चलाती है, टरबाइन के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है जनरेटर, जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि बिजली बनाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वायर और इसके साथ पोल, और फिर फर्दर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचाई जाती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब ये जो वाटर है, सॉरी जो स्टीम है, जो भाप है, उसको दोबारा से कूल डाउन किया जाता है, जब वो कूल डाउन होगी तो वो कंडेंस हो जाती है दोबारा से किस में, वाटर में, और वाटर को दोबारा से हम इंजेक्ट कर देते हैं वेल के जरिए से, मतलब वहां पर जो कुआं हमने बनाया हुआ है, कुआं की तरह का स्ट्रक्चर है, उसके जरिए से दोबारा इसको डाल दिया जाता है जमीन में। तो इस तरह से हमने देखा कि जियोथर्मल पावर या जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्या प्रोड्यूस की है, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया जियोथर्मल पावर के बारे में।